एक बार की बात है, शेख फरीद जंगल में बैठ के खूब तपस्या कर रहे थे, ध्यानमग्न थे, परमात्मा की भक्ति में बिल्कुल लीन थे। इतना लीन थे उनके शरीर का रक्त मांस हड्डी सब सो गया, सिर्फ एक शरीर का ढांचा मात्र बचा रहा, कंकाल जैसा। कौवा एक आया उनके सर पे बैठ गया और उनके आंख में ठोर मार के खाने की चेष्टा करने लगा। उसे तो लगा तो मृत शरीर जहाँ में पड़ा है, अभी कौवा क्या जाने। जब आंख में ठोर मारने लगा खाने के लिए, तब उस हालत में शेख फरीद के वचन होते हैं, जरा सुनिए। कहते हैं कि काका सब तन खाई जा, चुन चुन शरीर का मांस, पर दो नैना मत खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस। समझ पा रहे हैं आप? शेख फरीद कह रहे हैं कि कौवे मेरे शरीर के एक एक अंग को चुन चुन के खा जा, जहाँ जहाँ पे बचा है, लेकिन जो ये दो आंख है इसको मत फोड़, तू मत फोड़। कहते हैं कि जैसे एक सुहागन सज धज के अपने पत्ते के लिए बैठती है सेज पे, तो सजा के 16 श्रृंगार करके कि मेरे पिया जी आएंगे, कभी लेट सेट हो जाती है, उससे आस रहती है कि मेरे पिया आएंगे, मेरे पिया आएंगे, उनके लिए बैठती है। उसी प्रकार मैं यहाँ पे ध्यान मग्न हूँ परमात्मा के लिए। अगर आँखें फोड़ देगा तो फिर मैं उनको देखूंगा कैसे? इसलिए इनसे कहते हैं कि कागा सब तक खाई जा, चुन चुन शरीर का मांस, पर दो नैना मत खाई, इन्हें पिया में न की आस। इन आंखों को परमात्मा की प्यास है, एक झलक पाने की। पूरा शरीर सुखा दिया, खत्म हो गया, मेरा अस्तित्व मिटने वाला है, मैं तो हूँ, शरीर का अस्तित्व मिटने वाला है। आप अर्थ गलत ना निकाल लीजिए शब्दों से। तो कहते हैं कि अब तो मेरा शरीर जाने ही वाला है, तो सब मांस खा जाए, नाक छोड़ दे। एक बार इनकी कहानी आपको मैं बताऊं, शेख फरीद की। एक बार वो रास्ते से जा रहे थे अपने अनुयायियों और शिष्यों को लेके, भीड़ के पीछे शिष्यों की टोली थी, आगे आगे शेख फरीद जा रहे हैं। तभी देखे कि एक आदमी भैंस के गले में पट्टा बांध के लेके जा रहा। तो शिष्यों से बोले, क्या तुम्हें एक चमत्कार दिखाता हूँ आज। गए उसके पास, बोले कि भैंस वाले से बोले कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ऐसा मैं कहा, बिल्कुल पूछिए, क्या पूछना चाहूँ? वैसे तो आप महान गुरु हैं, मैं क्या बताऊँ आपको? आपको कौन नहीं जानता, आप आत्मज्ञानी हैं। अभी जीवन की बात है। तो वो पूछे शेख फरीद कि एक बात बताओ, तुम भैंस से बंधे हो कि भैंस तुमसे बंधी है? तो उसने कहा, भैंस वाले में सिंपल सी बात है, आप देख नहीं रहे उससे गले में पट्टे बांध के अपने हाथ में पकड़ा हूँ, वो मुझसे बंधी है। तो शेख फरीद ने कहा कि अगर इस बैल को, इस भैंस को खोल दिया जाए तो भैंस आपके पीछे भागेगी कि आप भैंस के पीछे भागेंगे? अब तो समस्या में आ गया था, अब क्या उत्तर दूं? तो ये शिष्यों को चमत्कार दिखाए कि हमें लगता है कि हम सामने वाले को बांध रखे हैं, वास्तव में बंधे हम हैं। बस आँख की जरूरत है। आपके हाथ में तमाम प्रकार के हीरे दे दूँ, एक हीरा हो कोहिनूर और उसमें लाल पीला येलो गुलाबी मिला के, और पत्थर दे दूँ और एक कोहिनूर हीरा हो उसी में चमकता हुआ, सभी पत्थर चमक रहे साथ में लाल पीले येलो, तो आप उसे पहचान पाएंगे इसमें हीरा कौन सा है? क्यों? क्योंकि आपके पास उसकी पारखी आँख नहीं है। उसके लिए तो पारखी आँख चाहिए। इसलिए शेख फरीद के पास सिखाते हैं कि हमें सही दृष्टि की जरूरत है, एक मार्गदर्शक की जरूरत है, एक गुरु की जरूरत है जो हमें दिखा सके। उस भैंस वाले को तो अंदर अहंकार था कि मैं भैंस को बांधा था, लेकिन उसकी ये अहंकार क्षण में मिट गई होगी, क्योंकि एक जीता गुरु मिल गया, एक जिंदा सबूत जो माया पर्दा हटा दिया क्षण में। वो अहंकार समाप्त हो गया कि मैं भैंस को बांध रखा हूँ, भैंस मुझको बांध रखी है। बस इसे थोड़ी समझने के फिर है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे आप किस उपदेश, किस वचन, किनके ऊपर सुनना चाहते हैं हमें कमेंट जरूर करें। ओम नमः शिवाय।